हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग और बताएं। अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा है, आप लोग से मिलने का फिर अवसर प्रदान हुआ। आज आपके लिए बहुत खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म। लेकिन उसके पहले आके देखिएगा थोड़ा, आज प्रिज्म का जादू छाकर सर पर बोलेगा चल बेटा उठ पढ़ ले। टॉपिक आपकी क्या रहेगी? प्रिज्म रहेगी। और कौन पढ़ाएगा आपको? राकेश पांडे सर आपको पढ़ाएंगे। और देखिएगा ध्यान से सभी लोग, बेहतर चीज़ देखिएगा, बेहतर चीज़ आप पाएंगे बेटा। आइए चलिए ध्यान से इसको शुरू किया जाए और इसको जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म, ये मेरी टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म। अ प्रिज्म इज अ होमोजीनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट अ एंगल। एक एंगल पे क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। लेकिन आज हम केवल आपको उसके रेक्टेंगुलर फेसेस की ही बात करेंगे, पूरे की बात नहीं करेंगे। तो चलिए रेक्टेंगुलर फेसेस की हम चर्चा करने चल रहे हैं। आइए आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत गजब की चीज़ है। चीज़ तो गजब की है और चीज़ भी गजब की है और पढ़ाई भी आपकी गजब की है। दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है खूब अच्छे से। किसकी बात करेंगे? रेक्टेंगुलर सरफेस की बात करेंगे। इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, PQR। ठीक है बेटा। उसके बाद एक बात आपको बताएं, खूब गजब की बात बताएंगे, देखिएगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके दो हो जाएंगे और इन दोनों में कुछ चीज़ें आ जाएंगी। जैसे देखिए, एक हमारा आ गया, इधर से आ गया नॉर्मल, एक नॉर्मल आपका इधर से हो गया, दो नॉर्मल हो गए बेटा। ठीक है। अब देखिए, इसमें रे ऑफ लाइट आ रही है, आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, लाइट की रेज आई। ठीक है। और जब आपके लाइट की रेज आई तो ध्यान दीजिएगा, किस मीडियम से आ रही है रेज ऑफ लाइट? किस मीडियम से आ रही है? जल्दी बोले, जल्दी बोले, किस मीडियम से आ रही है? रेयरर मीडियम से आ रही है। किस मीडियम जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है। तो रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा? बेंड होके निकल जाएगी। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके निकल जाएगी। और जब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके निकल जाएगी तो आपको पता है, अब ये रे इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए कहाँ से जा रही है? ये बेटा जा रही है डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल से कहाँ हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब चर्चा अगर हम करें तो ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ठीक है। ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इमर्जेंट बोला जाता है। ठीक है। इसका नाम कुछ दे दें, O, इसका नाम N1, N, N2। कितना गजब, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा केवल। इसका P हो गया QR, इसका नाम S, इसका नाम T दे दें। ठीक है। देखिए, अब कहानी क्या हुई कि जहाँ से ये दोनों बेंड हुई हैं, अगर मैं उसको पीछे करूँ, अगर मैं उसको पीछे बढ़ाऊँ जहाँ से ये बेंड हुई हैं, अगर मैं उस चीज़ को पीछे बढ़ाऊँ तो आपको ये पता होना चाहिए जहाँ पे ये मीट करेंगे उसी पोजीशन को, उसी पॉइंट को सो हम बोलेंगे, इसका नाम होगा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डेल्टा से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है। अगर ये एंगल आई है तो बेटा ये पूरा एंगल कितना होगा? आई होगा, हो जाएगा। ये R1, AR2 और ये पूरा का पूरा एंगल E। तो अच्छा बोलिए, ए कितना होगा? I माइनस R1, ये हो जाएगा E माइनस R2। ठीक है। चलिए इन एंगल की थोड़ी चर्चा करेंगे। 1 मिनट रुके, इन दोनों को हम थोड़ा हटाएं और पतला करें, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा। आइए देखिए ध्यान से, ये एंगल थोड़ा सा इसको हम पेन को पतली करें, तब आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा I माइनस R1। कितना हो जाएगा? I माइनस R1। ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये इतने की बात कर रहा हूँ, ये आपका एंगल हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा खूब अच्छे से। ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा ये E है, E में से R2 घटा दीजिए, E माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका कुछ नाम दे दीजिए, D कहते हैं इसको। चलिए D कहते हैं।
ठीक है, आइए इसको प्रूव किया जाए, खूब अच्छे से प्रूव किया जाए, ध्यान से देखा जाइएगा। ठीक है, तो प्रूफ करने का तरीका इसका देखिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रूव करेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एस डी टी में जो आपका एंगल बेटा लैम्डा है वो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर अपने इंटीरियर के सम के इक्वल होता है, -i - r1 ये वाला एंगल, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसकी चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से एकदम देखना, इसकी चर्चा हो रही है, दूसरे की चर्चा नहीं हो रही है। i - r1 ये दूसरा, ये वाला एंगल e - r2 प्लस e - r2, एक साथ इनको करेंगे अगर तो i प्लस e एक साथ हो जाएगा और माइनस कॉमन ले लेंगे तो r1 प्लस r2 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये चीजें आ जाएंगी, क्लियर है। तो इक्वल i प्लस e और माइनस r1 प्लस r2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लिया जाए, फर्स्ट मान लिया जाए। अब इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। इक्वेशन सेकंड आपका किस प्रकार होगा उसकी बात करेंगे। इक्वेशन सेकंड में क्वाड्रिलेटरल लेंगे पूरा, PSNT क्वाड्रिलेटरल लेंगे, PSNT, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल लेंगे PSNT लेंगे। PSNT में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल SPT है, एंगल SPT प्लस एंगल SNT इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो सामने के एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहले ये ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बेटा आप तीसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस तीसरा ट्रायंगल होगा आपका NST, इन ट्रायंगल NST। इस ट्रायंगल की अगर मैं चर्चा करूं बेटा तो खूबसूरत चर्चा इसके लिए होगी। तो आपको पता है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या आती है, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ले लेंगे तो कौन कौन सा इसमें बनेगा, देखिएगा ध्यान से, बनेगा SNT प्लस NTS प्लस आपका बन जाएगा TSN इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, TSN इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आ जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है बेटा, इन इक्वेशन आइएगा देखिएगा, इन दिखाई दे रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 180 जिसके इक्वल है ले जाके वहां पे आप पुट कर दीजिए। कितना है, एंगल SNT प्लस एंगल NTS प्लस एंगल TSN इक्वल 180 के जगह पे ये चीज पुट कर दीजिएगा, एंगल SPT प्लस एंगल SNT हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ चीजें यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। कौन कौन चीज कैंसल आउट हो जाएगी, SNT से SNT क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब NTS जो देखिएगा NT और NTS की बात करेंगे तो आप सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगल NTS प्लस एंगल TSN इक्वल एंगल SPT हो जाएगा। चलें बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एंगल आपका NTS कितना हो जाएगा, NTS R2 प्लस TSN कितना हो जाएगा, TSN कहाँ है, TSN है, तो हो जाएगा R1 इक्वल बेटा ये SPT कौन हो जाएगा, एंगल A। इसका मतलब A इक्वल R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर 4 आ गया बेटा। ठीक है, इन मिनिमम डेविएशन या फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए
R1 इक्वल R2 इक्वल R होता है और I इक्वल E होता है मिनिमम डेविएशन के लिए। तो जब R1 और R2 इक्वल होंगे बेटा आपस में, तो A इक्वल हो जाएगा R प्लस R इक्वल कितना हो जाएगा, A इक्वल 2R। तो A इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, R इक्वल दिखेगा, A इक्वल छोड़िए, R इक्वल देखिए, ठीक है। तो R इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे, R इक्वल दैट इंप्लाइज A/2 आ जाएगा। R इक्वल कितना आ जाएगा, A/2। थोड़ा सा इसको हम क्लोज करें तब बता रहे हैं, थोड़ा सा नीचे करें तब लेके चले, ठीक है। हाँ आइए देखिएगा इसको ध्यान से। अब कंडीशन हमारी आ जाएगी, तब ये वाला जो कंडीशन था IE के इक्वल है R1, तो इक्वेशन जब लगाएंगे मिनिमम डेविएशन के लिए IE के इक्वल है, इसका मतलब डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा एम लगा दिया जाता है, डेल्टा इक्वल यहाँ लिख दें डेल्टा इक्वल डेल्टा एम फॉर मिनिमम डेविएशन। डेल्टा एम इक्वल I प्लस I मतलब 2I, क्योंकि IE के इक्वल है 2I माइनस 2R, ठीक है बेटा। 2 कॉमन हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल 2 कॉमन I माइनस R हो जाएगा, इस इधर लाइए, तो डेल्टा एम बाई 2 इक्वल बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा I माइनस R हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे I रहने दीजिएगा, R की वैल्यू रखिएगा A/2, तो बेटा ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा एम बाई 2 प्लस A/2 इक्वल कितना I, ये I के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आइए यहाँ पे नोट कर दें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, n इक्वल साइन I बाई साइन R, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, n इक्वल साइन I मतलब साइन, इसको रखेंगे 2, आपका एलसीएम हो जाएगा, तो डेल्टा m प्लस A/2 अपान, सब याद रखिएगा साइन R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू A/2 है, तो साइन A/2, यही होता है प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा प्रिज्म फार्मूला। एक बात और आपको यहीं बतानी थी तो हम बता दे रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं। पहले अगर आप नोट कर लेते हैं तो एक बात यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं, बहुत खूबसूरत बात है। फॉर थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है, थिन प्रिज्म के लिए कहानी होती है कि एंगल हट जाता है, और जब एंगल हट जाता है तो बचेगा कितना, n इक्वल डेल्टा एम प्लस A/2 और यहाँ अपान A/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर आप हमको कमेंट में देंगे कि कितना इसका आंसर होगा। इधर आप लोग क्या करेंगे, इस साइड उस साइड करके इसका आंसर कमेंट में देंगे। आइए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात होगी, ठीक है बेटा। समझ में आया, आइए देख लीजिएगा, समझ में आया भाई, बहुत बेहतरीन टॉपिक थी और ये पेपर में पूछी जाने वाली बहुत बेहतर टॉपिक है, इसको ध्यान देना आप लोगों को। अब इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में देंगे, थिन प्रिज्म वाला, जो थिन प्रिज्म होता है उसका आंसर आप कमेंट में देंगे। आई होप आप लोगों ने इसको राइट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कुछ था नहीं, बहुत बड़ी कुछ चीज़ नहीं थी। क्या क्या आपको लेना है, पहले आप ले लीजिएगा ये जो आपका डेल्टा बना हुआ एंगल ऑफ डेविएशन ले लीजिएगा, ये ट्रायंगल ले लेना, फिर इसके बाद आप ले लेना पैरेललोग्राम, फिर उसके बाद आप ले लेना नीचे वाला ट्रायंगल। इन तीनों से ही हम अपने पूरे चीज़ को क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। लेकिन ये जो मैंने बताया था फॉर थिन प्रिज्म वाला, इसको ज़रूर हमको आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। चलिए इसके बाद एक इसका थोड़ा सा ग्राफ है, ग्राफ करके हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन, देखिए मिनिमम डेविएशन के लिए द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड एंगल ऑफ इमरजेंस E। किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इमरजेंस E पे। देखिए डेल्टा एम आपका मिनिमम डेविएशन है, डेल्टा आपका डेविएशन है, I1 इंसिडेंस है, E इमरजेंट है, इसके बीच की जो फेनोमेना होते हैं वो।
इंसिडेंस हुआ और इमरजेंट भी ज़्यादा हुआ, लेकिन छोटा कौन हुआ? आपके जो बीच के फिनोमेना है वो छोटे हुए। इस ग्राफ को आप बना देंगे तो बेहतर आपका चलेगा और बेहतर परफॉर्म आपका होगा। जरूर इसमें इस ग्राफ को बनाइएगा, पेपर में अगर आपका ये आता है तो पेपर में इस ग्राफ को आप जरूर बनाइएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। इसकी जानकारी आप जरूर रखिएगा, इसको बनाइएगा, बस लास्ट में थोड़ा सा लिख के बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर आपको कल कुछ टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे, हो सकता है कि आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में बताएं। ठीक है, आज यहीं पे इसको खत्म करते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा।